हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम वर्षा है एंड आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल प्राण वर्षा द होलिस्टिक हीलर। सो द न्यू ईयर इज़ अबाउट टू कम 2024 और 2003 इज़ जस्ट अबाउट टू एंड, ओनली मैटर ऑफ फ्यू मोर डेज टू गो। तो कुछ ही दिन बाकी हैं इस साल के ख़त्म होने में, और उससे पहले कि ये साल ख़त्म हो आ रहा है हमारा इस साल का लास्ट फुल मून, जो कि इस महीने की 26 और 27 को आ रहा है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू बिफोर दिस ईयर एंड्स? सो लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अपने लिए करती हूँ, और आई जस्ट थॉट कि मैं इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें और अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकें। पहली बात तो फर्स्ट थिंग जो हम शुरू करेंगे, एक पॉजिटिव नोट से शुरू करेंगे। एक शांत जगह पर बैठ जाएं, ऐसे दिन का समय चुनें जब आपके पास थोड़ा सा टाइम हो जो आप अपने लिए दे सकें। ये दिन के किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। दिन में अगर आपके पास ऐसा खाली टाइम है तो आप दिन के वक्त कर लें। मैं इसे ज़्यादातर रात में करती हूँ क्योंकि मैं रात को ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। तो अपने दिन का कोई ऐसा वक्त चुन लें जहाँ पर आप कम से कम आधा घंटा या एटलीस्ट 45 मिनट्स अपने आप को आराम से दे सकें, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये लास्ट फुल मून है। तो हम कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो शुरू करेंगे हम बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ। पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है हमें ग्रैटिट्यूड देना है। अगर आप जर्नलिंग करते हैं या फिर आपकी अगर ग्रैटिट्यूड डायरी है तो आप उसे ग्रैब कर लें और ऐसा करें कि उसमें लिखना शुरू करें कि आपने लास्ट ईयर में या मतलब इसी साल 2023 में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अचीव की हैं। वो आपके किसी भी फील्ड में हो सकती है लाइफ के, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके करियर में हो, एजुकेशन में हो, फाइनेंसेस में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज़ में छोटी सी छोटी या माइन्यूट सी भी चीज़ जो आपने इस साल अचीव की है या जिससे आपको खुशी मिली है, आप उन चीज़ों को इस डायरी में आप लिखना शुरू करें। एंड आई एम श्योर जब आप लिखना शुरू करेंगे ना तो क्या होगा, आप और चीज़ें आपको याद आएंगी। जो चीज़ें शायद आप भूल भी गए थे या मिस आउट कर गए थे, वो चीज़ें भी आपको याद आएंगी और आप उसको भी लिख लें और अपना ग्रैटिट्यूड पे करें। खुश महसूस करें और ग्रेटफुल रहें कि आपने उन चीज़ों को इस साल में एक्सपीरियंस किया। आफ्टर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, फील हैप्पी, फील ग्रेटफुल, फील थैंकफुल टू द यूनिवर्स, टू द होल ईयर 2023 एंड ईच एंड एवरी पर्सन जिसने आपको थोड़ी सी भी खुशी दी हो इस साल में। अब फॉलोड बाय, अब ग्रैटिट्यूड दे दिया, अब उसके बाद क्या? उसके बाद हम करेंगे लेटिंग गो। लेटिंग गो में आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे मैं हमेशा ही प्रमोट करती हूँ और मैं हमेशा ही प्रैक्टिस करती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ। तो ग्रैटिट्यूड के बाद हम करेंगे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। होपोनोपोनो करेंगे। उन सारी चीज़ें आप चाहें तो एक लूज़ पेपर ले लें, उस पर आप उन सारी चीज़ों को लिखना शुरू करें जो शायद आपने इस साल के लिए सोची थी कि आपको उन्हें अचीव करना है और आप उसको नहीं अचीव कर पाए किसी भी रीज़न से। अब उन सबको आप लिखना शुरू करें। अब वन बाय वन उनको अगर हो सके तो आप उनको पॉइंटर्स में लिखें, 1 2 3 4 इस तरीके से। और हर उस चीज़ को जो आपने, अगर मान लीजिए फर्स्ट पे कोई चीज़ लिखी है, मान लीजिए आप एक हेल्दी लाइफ, अपने एक हेल्दी वेट आप अचीव करना चाहते थे लेकिन आप किसी रीज़न की वजह से आप नहीं उसे अचीव कर पाए, तो उसके लिए, उस चीज़ को अचीव ना करने के लिए आपको क्या फीलिंग डेवलप हुई है, उस फीलिंग को लिखें। और धीरे धीरे ऐसे एक एक करके सभी जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं उनको, उनके लिए क्या क्या फील करते हैं आप, उन फीलिंग्स को लिखें एंड वन बाय वन उस फीलिंग को क्लियर करें होपोनोपोनो के थ्रू। आप चाहें जब भी ये कंप्लीट कर लें। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप कितने देर तक करें, मैं सजेस्ट तो यही करती हूँ कि जब तक आपको अच्छा फील नहीं होता है तब तक आप उसे करें। डोंट होल्ड ग्रजेस, डोंट होल्ड योर इमोशंस बैक। अगर रोने का मन करता है तो रो भी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब फॉरगिवनेस करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पेपर को क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसे साइड पे रखेंगे, अभी हम उसको रहने देंगे। अब हमारा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस हो गया है। आप चाहें तो एक बे लीफ ले सकते हैं, एक या दो या तीन, जितने भी आपके इमोशंस हैं उतने बे लीफ ले लें और उस बे लीफ पर हम, जो प्लेन साइड होती है उसके ऊपर हम लिखेंगे रिलीज़। और रिलीज़ के नीचे वो जो इमोशन है जिसको आप रिलीज़ करना चाहते हैं, आप उस इमोशन को भी उसके नीचे लिखेंगे। और इसको फ़िलहाल हम अभी साइड में रखेंगे क्योंकि इसको हम बाद में यूज़ करेंगे एक छोटे से रिचुअल के लिए। अब ग्रैटिट्यूड हो गया है, फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस कर ली है, हमने लेटिंग गो भी किया, लेटर भी लिख भी लिया है, हमने बे लीफ रेडी कर लिया है। अब हमारा टाइम है थोड़ी देर तक मेडिटेशन करने का।
अगर हो सके तो आप अगर मून लाइट में 5 या 10 मिनट के लिए बैठ सके तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड है, आप नहीं बैठ पा रहे बाहर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने घर में किसी ऐसे कॉर्नर में बैठें जहाँ अगर मून लाइट आती हो, बैल्कनी में भी हो सकता है, तो आप वहाँ बैठ के भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के कोई भी अच्छा मेडिटेशन म्यूज़िक आप लगा के थोड़ी देर तक आप ध्यान करें। और जब अगर घर के अंदर बैठ रहे हैं और मून लाइट आप नहीं आपके ऊपर आ रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि मून फुल मून है और उसकी लाइट आपके ऊपर शावर हो रही है एंड यू आर बेदिंग इन दैट लाइट, मून लाइट। ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है अगर आप मून लाइट में नहीं बैठ पा रहे हैं तो हम मेडिटेशन में बैठने से पहले हम एक छोटा सा दिया जला लेंगे या फिर एक कैंडल, जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं। बेसिक मेन चीज़ है कि आपका कनेक्ट होना, जिस भी चीज़ से आप कनेक्ट होते हैं आप उस चीज़ को यूज़ करें। अगर आप दिए से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो आप एक छोटा सा दिया जला लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ मैं कैंडल से ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ या होता हूँ, तो आप उस कैंडल को जला लें। दोनों ही इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। कैंडल जला के एक कोने में, एक साइड में, जहाँ को कोई 5 से 10 मिनट बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह बैठें और थोड़ी देर अपने आप के साथ टाइम को स्पेंड करें। ठीक है, जब आप मेडिटेशन करेंगे उस वक्त आप उन चीज़ों को फील करें जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, जिसके लिए आप थैंकफुल हैं इस पूरे साल में, जो भी चीज़ें आपने अचीव की। और जो चीज़ें आपने नहीं अचीव की या जिसके लिए आपको अभी भी बुरा फील हो रहा है या जो आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं या डिसअपॉइंटेड हैं, उन चीज़ों को आप इमेजिन करें कि वो चीज़ें आपके अंदर से बाहर जा रही हैं। व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट, वो सारी चीज़ें जो भी है इमोशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। और इस चीज़ को फील करें और थोड़ी देर तक जब आप इसको फील कर लें तो 5 से 10 मिनट के बाद अपनी आंखें खोलेंगे। उसके बाद ये जो बे लीफ है और वो जो लेटर हमने लेटिंग गो का लिखा है, उस लेटर को हम इस कैंडल के थ्रू हम इसको बर्न करके साइड में रख देंगे। इसके एशेस हम एक प्लेट में रख लेंगे। बी वेयर, अपना थोड़ा सा ध्यान से, ये नहीं कि आपने हाथ वाथ को जला लेना है, बिल्कुल भी नहीं। इस पेपर को भी हम जला लेंगे जो लेटिंग गो वाला था, जिसमें हमने रिलीज़ करने के लिए लिखा था वो लेटर, और जो बे लीफ हमने लिखा है रिलीज़, और जो भी इमोशन आप फील कर रहे हैं वो, इसको हमें इस कैंडल में या दिए से जला के हम इसको साइड में रखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है अपनी जगह से आप उठ जाएं, एक ग्लास बॉटल लेंगे, उसमें हम पानी भरेंगे और इस पानी को हम मून लाइट में रखेंगे, क्योंकि हम प्रिपेयर करेंगे मून वाटर। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ मून वाटर के लिए, तो मून वाटर हम प्रिपेयर करेंगे, भर के हम इसको रखेंगे मून लाइट में। इसके साथ साथ जितने भी आपके क्रिस्टल्स हैं, अगर आप टैरो प्रैक्टिस करते हैं तो टैरो कार्ड्स भी अपने बाहर रख सकते हैं। अपना विजन बोर्ड जो अगर आपने अगले साल के लिए प्रिपेयर कर लिया है ऑलरेडी, तो उसको भी आप मून लाइट में रख सकते हैं चार्ज होने के लिए, ताकि वो इस साल की जो मून लास्ट फुल मून है उसकी मून लाइट में वो चार्ज हो सके। और अगर आपने अभी तक अपना विजन बोर्ड रेडी नहीं भी किया है, तो जो भी पिक्चर्स हैं या जो भी एफर्मेशंस है जो भी आपने डायरी में लिखी हुई हैं, या जो भी आप स्क्रिप्टिंग वगैरह भी करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, उस डायरी को या उस जर्नल को भी आप इस मून लाइट में रख सकते हैं चार्ज होने के लिए। तो वो पॉजिटिविटी से और वो चार्ज रहेगी अपने आपके आने वाले साल के लिए। अब मून लाइट में हम क्या क्या और चीज़ें रख सकते हैं, अगर आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं, आप क्रिस्टल ग्रिड्स बनाते हैं, तो अपनी क्रिस्टल ग्रिड्स को, रेकी ग्रिड्स को भी आप मून लाइट में रख सकते हैं, ताकि ये रात भर चार्ज हो जाएं। चार्ज होने के लिए जब आप रखें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इन सारी चीज़ों को सनराइज होने से पहले पहले आप इसको अंदर ले आएँ। इसमें हमें सनरेज में हमें इसे नहीं रखना है इस टाइम। नाउ लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विजन बोर्ड हम प्रिपेयर करेंगे। विजन बोर्ड की तैयारी भी हम आज के दिन कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप जो भी पिक्चर्स कलेक्ट कर रहे हैं या जो भी एफर्मेशंस आप अपने विजन बोर्ड के लिए बना रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने विजन बोर्ड में, हम उसको कलेक्ट करके रखेंगे और उनको भी हम मून लाइट में रखेंगे ओवरनाइट चार्जिंग के लिए। अब जब आप अपना विजन बोर्ड बना रहे हैं, अगर आपने बना लिया वेल एंड गुड, और नहीं बना पाए तो आप कैसे बनाएंगे, आप अपने लाइफ के 4 सेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने विजन बोर्ड में। द वेरी फर्स्ट थिंग, 4 सेक्टर्स इस तरीके से HRCM, मतलब एक अगर आप चार्ट पेपर पे प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चार्ट पेपर को आप 4 हिस्सों में बनाएं, और इसमें से एक हिस्सा आपके हेल्थ के लिए होगा, एक करियर के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए
और एक मनी फाइनेंसेस के लिए। इस तरीके से आप अपने विजन बोर्ड को 4 हिस्सों में डिवाइड करके आप 4 अपने सेक्टर्स के लिए पिक्चर्स और एफर्मेशंस उसमें लिख सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका अपना विजन बोर्ड तैयार करने का है, वो है डूडलिंग। क्योंकि डूडलिंग में हम एक्चुअली क्या करते हैं कि अगर आप डूडलिंग करते हैं तो आप इससे भी अपना विजन बोर्ड, एक छोटा सा विजन बोर्ड चाहे तो आप इसे डायरी में बना सकते हैं। छोटे से अपने जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसको इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स डूडल बना के अपनी डायरी में भी बना सकते हैं। और डूडलिंग को मैं क्यों प्रेफर कर रही हूँ या मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, वो इसलिए कि जब हम कोई चीज़ अपने हाथ से बना रहे होते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी जा रही होती है, हमारा इमोशंस उसमें इंक्लूड हो रहा होता है। तो इस वजह से मैं डूडलिंग को भी प्रेफर करती हूँ विजन बोर्ड्स में। अगर आप पिक्चर्स नहीं बना पा रहे, नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोटे छोटे से अपनी ड्राइंग्स बना लें, छोटे छोटे से डूडल्स बना लें और उनको भी आप विजन बोर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप अपनी एनर्जी अपनी चीज़ों में देंगे उतनी ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस अच्छे से होती हैं। रेडीमेड चीज़ें भी काम करती हैं, डेफिनेटली करती हैं, लेकिन कई बार हम उन चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो पाते, कई बार हम उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से अगर आप डूडल करते हैं, आप छोटी छोटी ड्राइंग्स करते हैं, तो आप उनको भी अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड करें, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी इससे पहले कि ये साल एंड हो। और बिफोर हम एंड करें इस वीडियो को, मैं एक छोटा सा रिकैप देना चाहूँगी कि हमें क्या क्या करना है इस साल के लास्ट फुल मून पर। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टार्ट विथ पेइंग ग्रैटिट्यूड, कि हमने क्या क्या अचीव किया है इस साल, हमने क्या क्या पाया है। छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमें हर उस छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है। वी हैव टू फील हैप्पी, वी हैव टू फील ग्रेटफुल फॉर देम। Second thing is to forgive ourselves, to forgive our people, to forgive each and every situation जिससे हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई है या हम कुछ अचीव ना कर पाए हैं उन गोल्स के लिए। हम forgiveness प्रैक्टिस करेंगे और उसको हम लेट गो करेंगे। एंड विल राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड विल ऑल्सो इंक्लूड बे लीफ। अगर आप करना चाहते हैं तो बे लीफ को डेफिनेटली आप इसमें इंक्लूड करें। थर्ड थिंग इज़ टू मेडिटेट ऑन वॉट वी हैव अचीव्ड एंड टू रिलीज़ वाइल मेडिटेटिंग। हमने क्या अचीव नहीं किया है उन चीज़ों को हम लेट गो करेंगे इसी मेडिटेशन के दौरान। एंड विल फील ब्लिसफुल, हम ब्लिस फील करेंगे, ब्लेस्ड फील करेंगे इस टाइम। फोर्थ थिंग, जैसे आप मेडिटेशन से बाहर आएंगे यू विल हैव टू बर्न दैट, जो पेपर जिसमें हमने लेटिंग गो के लिए हमने जो भी चीज़ें लिखी हैं रिलीज़ करने के लिए, उन चीज़ों को, उस पेपर को हम बर्न करेंगे। और बे लीफ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हम बे लीफ को भी इसी टाइम पे बर्न करेंगे। और ये जब हम बर्न करने के बाद जो इसके एशेज़ होंगे, इसको या तो हम डस्टबिन में डंप कर दें या फिर मैं मेनली करती हूँ कि मैं इसको सिंक में डाल के इसको फ्लैश ऑफ कर देती हूँ। मुझे ये ज़्यादा सिंपल लगता है। इसको फ्लैश ऑफ कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा कि हम करेंगे मून वाटर प्रिपेयर करेंगे। मून वाटर प्रिपेयर करके हमारे जितने भी क्रिस्टल्स हैं, अगर आप टैरो प्रैक्टिस करते हैं तो अपने टैरो कार्ड्स, अपने ऑरिकल कार्ड्स, अपनी रेकी ग्रिड बॉक्स, अगर आप क्रिस्टल ग्रिड्स प्रैक्टिस करते हैं, यूज़ करते हैं, तो अपने क्रिस्टल ग्रिड्स को, अपने विजन बोर्ड को अगर आप पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं अपने आने वाले साल के लिए, तो उस विजन बोर्ड को भी हम रखेंगे फुल मून में ओवरनाइट चार्ज होने के लिए। और कोशिश करेंगे कि सनराइज़ से पहले पहले हम उसको अंदर लेकर आ जाएंगे ना। लास्ट थिंग इज़, अगर अभी तक आपने नहीं प्रिपेयर किया अपना विजन बोर्ड, तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपना विजन बोर्ड इस नेक्स्ट ईयर के लिए इन 2 दिनों में, आइदर 26 और 27, बोथ द डेज आर इक्वली गुड। तो हम अपना प्रिपेयर करेंगे विजन बोर्ड, कीपिंग इन माइंड 4 important sectors of our life, that is health, career, finances and our relationships। इन चारों चीज़ों को माइंड में रख के हम अपना विजन बोर्ड प्रिपेयर करेंगे। कोशिश करें कि अपनी जितनी एनर्जी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकें उतनी अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस उसमें डालें, ताकि आपका विजन बोर्ड और ज़्यादा पावरफुल हो और आप इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो, ताकि जब भी आप उसे देखें तो आप उसे फील कर सकें। सो दैट वॉज इट। इतना आज के वीडियो में इतना ही। Before I sign off, thank you so much for watching this. Happy full moon and happy healing. Thank you so much.